तो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोग सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा। पहले इस रिकॉर्डिंग का सुन लीजिए, फिर इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर आपको हम इसकी कहानी भी सुनाएंगे। ये लड़की है बिहार फुलवाड़ी की रहने वाली, जो कि 7 वार्ड में रहती है। इसका नाम है शाइस्ता। और एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो लड़का इसको लेकर फरार हो जाता है। देखिए, सुनिए आगे। मुख आनलो मोबाइल का पते रखती मोबाइल का बता मुख की छोकरे याक्ति मुगी करे मुख जान लो क्या नहीं है तो बोले मी ब्याह तो बोले मी अपना अपना तो बोले मी शादी करो तो बिना बोले मीरा बानी पे चल के तुम कोट मुझ कर जब मुख जानी आते कोट मुझ से ऊपर बिया बेटी बहनी ने यहाँ बेटी बहनी ने निकले आ अभी तक नहीं हुई अगर बगल लोग वाली अगर बगल लोग वाली पता लो कि अगर बगल लोग की बोलो बोले यहाँ बोले दलाल जी बोले अरे वो बोले मुझे बता रहे बोले जन्म बोले मिलाल जी बोले मुझे बता तो बोले देख बोले अच्छा अच्छा हाँ घर बोल ना घर हो मी घर जे की करू मी जाम आणि आमो यारन की मी जाम या आमो को चल या आमो क्या जानिया इस सेक्टर में के को क्या आमो की जानिया या कने जेल करू मी आदमी बोले को नहीं मी जाजे नहीं ये जानी मोरे हम तुम्हें जेल करेंगे। अच्छा ये मरियाल को तो ये तो सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक दूसरे लड़के शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे लड़के के साथ फंस जाता है। एक लड़का का नाम है अरमान, उसके साथ शादी होती है शाइस्ता की। और शाइस्ता के साथ शादी होने के बाद लड़के का माँ बाप भी नहीं रहता है। 2 बहन थी, दोनों बहन की शादी हो जाती है और कम उम्र में ही अरमान का शादी हो जाता है शाइस्ता के साथ। और शाइस्ता शादी करने के बाद चले आते हैं वो घर, वो अपने माँ के वहाँ रहने लगता है। लड़का आता है अहमदाबाद में 1-2 साल रहता है। उसके बाद घर जाता है, लड़के को फिर लड़की को लेके अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद आने के बाद लड़की को एक रूम लेता भाड़े से और वहाँ रख देता है। और उसी के साथ में एक लड़का का नाम है नाहिद। नाहिद भी काम करता है और अरमान भी काम करता है। काम करते करते दोनों आपस में दोस्ती होता है। तो ये कभी काम पे रहता है तो कभी चाय लेके कभी कुछ लेके जाती है उसके कमरे में, उसको दे के आता है। इसी तरह से दोस्ती बढ़ता है। दोस्ती बढ़ते बढ़ते थोड़े दिन में फिर अरमान अपनी पत्नी को लेके 4-5 महीना रहता है। 4-5 महीने के बाद अरमान अपनी पत्नी को लेके घर जाता है। तो घर जाने के बाद अरमान कहता है कि मैं फिर दोबारा बाहर जाता हूँ, और वहाँ आ जाता है। फिर बाद में चुपके से नाहिद आलम उसको फ़ोन करने लगता है, फ़ोन करके बात करने लगता है। तो बात करते 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 जैसे एक दूसरे को चाहने लगता है। और शाइस्ता की एक लड़की भी रहती है पेट में, इसके बच्ची भी है। और इसी तरह से एक दिन बीतता जाता है। तो फिर अरमान एक दिन उस लड़के नाहिद के हाथ से सामान भेजता है। सामान देने जाती है शाइस्ता के घर। और शाइस्ता के घर जाने के बाद शाइस्ता से बातचीत होता है, दोस्ती बढ़ता है। इसी तरह से फ़ोन पे बात होते धीरे धीरे अरमान उससे एक ये करने लगता है कि भाई, फिर उसके घर में जाता है। और एक दिन टेम्पो लेके जाता है शाइस्ता को, पहला फुसला के टेम्पो में बैठा के ले आता है किशनगंज से। फिर गाड़ी पकड़ता है, ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं मुंबई में रहने लगते हैं कुछ दिन। और वहाँ उसको एक रूम लेता है भाड़े से, उस रूम पे रहने लगता है। और अरमान उसको फ़ोन करता है तो मालूम पड़ता है कि वो किसी और लड़के के साथ फरार हो गई, घर में नहीं है। तो नाहिद उसको ले जाके वहाँ रखता है। और रखने के बाद उसको पहलाता फुसलाता है, आज करेंगे शादी, कल करेंगे शादी, परसों करेंगे शादी। तो ये लड़की होशियार थी और शाइस्ता करते अगल बगल वालों से बात करने लगता है कि ये यहाँ मुझे लाया ऐसे ऐसे करके। तो लोग कहते हैं ये तुम्हारा पति है, तो वो कहते कि नहीं मेरा पति नहीं है, इसको ऐसे ऐसे करके मुझे लाया है। बड़ी मुश्किल से बोलते हैं और सब उस बात पे ये कहते हैं कि भाई ये लड़का दलाल है, और ये लड़का दलाल है, ये लड़का तुमसे शादी नहीं करेगी, तुमको बेच डालेगी। फिर ये लड़की किसी तरह से अपना गांव फ़ोन करती है। गांव में से एक पत्रकार उसको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद दोनों का बातचीत होता है और वो कहने लगते हैं कि मुझे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर मुझको घर मंगाना चाहते हो तो आप वहाँ इसकी बीवी खुशेदार नाम का इसकी बीवी है, उसके ऊपर केस करो, उसके बाप के ऊपर केस करो, तब ये मुझे यहाँ से ले जाएगा, नहीं तो ये मुझे यहाँ बेच डालेगा। ये अभी तक शादी नहीं किया है। और यहाँ के लोग सब कहते हैं कि ये दलाल है, मुझे इतना पता नहीं था, ज़बरदस्ती उठा कर लाया है। इसी तरह से फिर वो पत्रकार महोदय के ज़रिए से उसकी नंबर लेके लड़की का भाई जाता है बम्बई। तो किसी तरह से उस लड़की को वहाँ से वापस लाता है। वापस लाने के बाद घर में छोड़ देता रहता है। माँ बाप फिर कोई ध्यान नहीं देते हैं।
और वो लड़की मजदूरी करता है, मजदूरी करके खाते हैं। माँ बाप उसको एक घर देते थे कि भाई तुम इसमें रहो, खाओ पियो और अपना काम भी करो। फिर तो आजकल के लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी से अगर फ़ोनबाजी करते हो, फ़ोन में बात करते हो अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर, तो सबसे पहली बात तो अपने माँ बाप को भी तकलीफ़ पहुँचाते हो और जाने अनजाने में आप खुद भी तकलीफ़ में पहुँच जाते हो। जानते नहीं हो कि वो लड़का कैसा है, कौन है, क्या है, आप उससे बात करने लग जाते हो। उससे बात करने से अच्छा है कि आप किसी रिश्तेदार हो, उससे बात करें तो अलग बात होता है। अनजान लड़के के साथ बात करना अच्छा बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जितने भी लोग हैं, बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, किसी भी अनजान लड़के से बात ना करें। आजकल ये निकला है कि भाई कोई भी लड़का किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म की लड़कियों के साथ बात करने लग जाता है और बहला फुसला के उसे शादी के झांसा दे के बाहर ले जाता है और बेच देता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा कहानी, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोगी बने। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें। अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।